Hello friends and dear students, welcome to my channel. I am Dr. Shalini Gupta and I have made this channel to impart information on pharmacy. Today we will study about pharmaceutical engineering, which is in third sem of B Pharmacy. Moving on, the course is designed to impart fundamental knowledge of unit operations used in the pharmaceutical industry. Upon completion of the course, the student shall be able to understand the engineering principles involved in the processing of drugs and pharmaceutical products. जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है या ड्रग्स है उनको बनाने के लिए कौन कौन से इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है वो हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में सीखेंगे. And to develop understanding about the basic principles of process engineering. नॉर्मल कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं जिससे कि जो डोसेज फॉर्म है या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है हमारे वो अच्छे बन सके. एंड टू इम्पार्ट नॉलेज ऑन द ऑपरेशंस ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज. अब अभी जो हम कॉलेज में बनाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या डोसेज फॉर्म बनाते हैं उसके लिए हम सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन इनको जब हमें बल्क में बनाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, तो उसके लिए हमें कई प्रकार के स्पेशल इक्विपमेंट्स और लार्ज टाइप की मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी. वो सारी की सारी स्टडी हमें किसमें करनी है? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में करनी है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Upon completion of the course, the student should be able to develop a strong background in the basics of pharmaceutical processing. जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो आप जो फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग होती है उसका बेसिक बैकग्राउंड भी सीख जाएंगे. डेवलप अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ यूनिट ऑपरेशन इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस ऑफ पार्टिकल साइज इन फार्मास्यूटिकल्स. जब भी हम कोई डोसेज फॉर्म्स बनाते हैं फार्मास्यूटिकल्स तो उसमें पार्टिकल साइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है. तो ये जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है इसमें आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे. एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑन द हीट ट्रांसफर अगेंस्ट डिफरेंट मटेरियल्स इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व इन द ड्राइंग एंड इवोपोरेशन. इसमें जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो आप सिलेबस देखेंगे उसमें चैप्टर्स भी दिए हैं जिसमें ड्राइंग चैप्टर है, एवोपोरेशन है. इससे हम हीट ट्रांसफर इजीली समझ जाएंगे कि हीट ट्रांसफर किस प्रकार से किया जाता है और उसमें किस प्रकार के इक्विपमेंट्स या मशीनरीज को यूज किया जाता है. सो मूविंग ऑन, यूनिट वन इज अबाउट फ्लो ऑफ फ्लूइड्स. इसमें हमें जो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स, Reynolds number and its significance, Bernoulli's theorem and its application, energy losses, orifice meter, Venturi meter and rotometer. जो यूनिट 1 है उसमें हमें फ्लो ऑफ फ्लूइड्स पढ़ना है. पहला यूनिट का पहला चैप्टर जो है जिसमें हमें फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है कि फ्लूइड्स किस प्रकार से होते हैं और उनको प्रेशर किस प्रकार से नापा जाता है, उसमें कौन कौन से मैनोमीटर्स यूज किए जाते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, बर्नौलिस थ्योरम जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एग्जाम में भी काफी टाइम आती है. यही बर्नौलिस थ्योरम की जो कंसेप्ट है ये ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर में भी यूज किया जाता है. तो इस सब की स्टडी आपको किसमें करनी है? यूनिट 1 के चैप्टर 1 में करनी है. सेकेंड चैप्टर इज अबाउट साइज रिडक्शन. साइज रिडक्शन किसी भी चीज के बारे में उसका किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल है उसकी साइज को कम करना. अब कम करने के लिए जो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स यूज किए जाते हैं, उसकी कौन कौन सी प्रोसेसेस की जाती है, ऑब्जेक्टिव्स, मैकेनिज्म्स एंड लॉज गवर्निंग साइज रिडक्शन. इन साइज रिडक्शन की प्रोसेस में कौन कौन से लॉज होते हैं जो साइज रिडक्शन की प्रोसेस को हेल्पफुल करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल एंड एंड रनर मिल. ये जो हैमर मिल, वॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल एंड एंड रनर मिल है, ये एक प्रकार की बड़ी लेवल की मशीन्स हैं. तो जब हम साइज रिडक्शन प्रोसेस का जब हम कंसेप्ट समझेंगे उसके बाद उसका मैकेनिज्म कि कैसे वो प्रोसेस होती है. इसके बाद इन प्रोसेस के बाद में हमें ये देखना है कि जो मिल्स है या ये जो बड़े लेवल की मशीन्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वो बनी कैसे होती हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है, उनका यूज क्या है, कौन कौन से फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म के लिए वो यूज की जाती है और इनका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इनका क्या है.
Okay, third chapter is about size separation. Size separation, again after size addition, is the process that is essential for pharmaceutical dosage form, is known as the size separation. Size separation process में हमें इसकी objectives learn करने हैं, application, mechanism of size separation process, and पाउडर्स का स्टैंडर्ड्स क्या है. जो पाउडर्स हम जब साइज सेपरेशन की प्रोसेस करेंगे तो हमें कितने प्रकार के डिफाइन अलग अलग प्रकार के पाउडर्स को उसमें पढ़ना है. सीव्स जो साइज सेपरेशन की प्रोसेस को हेल्पफुल करती है. इसके बाद हमें इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, मेरिट्स, एंटी मेरिट्स ऑफ सीव शेकर. सीव शेकर जो है वो एक प्रकार की मशीन है और जिसका हमें इसमें देखना है कि किस प्रकार से अलग अलग सीव्स में किस प्रकार के पार्टिकल साइज रहते हैं, उसके बारे में हमें इसमें स्टडी करनी है. साइज सेपरेशन प्रोसेस में हमें और भी मशीन्स के बारे में पढ़ना है, वो है साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, बैक फिल्टर्स. इन सब के बारे में भी हमें इनकी स्टडी करनी है. After completing of unit 1, we will move to the unit 2, that is about heat transfer. Heat transfer में हमें objectives पढ़ने हैं, again applications, heat transfer mechanism. Pharmaceutical engineering में हमें किसी भी जो भी चैप्टर को हम पढ़ेंगे उसमें हमें उसके ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, उसके बाद उसमें कौन कौन सी मशीनरी यूज होती है इसके बारे में बेसिक स्टडी करनी है. अब इस बेसिक स्टडी में किसी प्रकार के लॉज आ सकते हैं, जैसे कि हीट ट्रांसफर प्रोसेस में फोरियर्स लॉ आया है, या हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, हीट इंटरचेंजर्स एंड हीट एक्सचेंजर्स. इसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है इसमें वो है एवोपोरेशन. एवोपोरेशन में हमें अगेन ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एवोपोरेशन स्टडी करना है. एंड डिफरेंसेस बिटवीन एवोपोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेसेस. जब हम एवोपोरेशन के आगे मूव करेंगे तो हमें ये देखना है कि डिफरेंस क्या है एवोपोरेशन में और हीट ट्रांसफर प्रोसेस में, क्या बेसिक डिफरेंसेस है. इसके बाद प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग, यूजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टीम जैकेट कैटल. स्टीम जैकेट कैटल के बारे में स्टडी करनी है. इसमें और भी इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जो कि हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवापोरेटर है, क्लाइंबिंग फिल्म एवापोरेटर है, फोर्स्ड सर्कुलेशन एवापोरेटर है. Okay, on the next slide is about distillation, objectives, application and types of distillation principles, construction and working, uses and merits and demerits of simple distillation, preparation of purified water and water for injection, flash distillation, fractional distillation, distillation under reduced pressure, steam distillation and molecular distillation. We have to study in this all these things in the distillation process, which is unit second. Unit second में हमें three chapters again study करने हैं, जिसमें जो third chapter है वो है about distillation. After completing unit 2, we will move to the unit 3rd, and that is very interesting unit. It is about drying. We have to study about the objectives, application and mechanism of drying process. What are the basic principles are involved in the drying processes? What are its measurements and its application? After that, we have to study what is the moisture content. किस प्रकार से drying process के लिए moisture content एक important term है. What are the principles and construction and merits of tray dryer? अब ड्राइंग जो प्रोसेस है उसके लिए अगेन हमें किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट इसमें ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर. इसमें जो मेन एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपके आते हैं ट्रे ड्रायर एंड ड्रम ड्रायर एंड द फ्रीज ड्रायर. एंड वी हैव टू स्टडी ऑलमोस्ट ऑल द ड्रायर्स, बट द इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो उसमें से ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर एंड freeze dryers are the important terms. Next we will move on the chapter 2nd of the unit 3rd, that is about the mixing. What is mixing? What is its objectives? What are the application and factors affecting mixing? What is the difference between solid and liquid mixing? Mechanism of solid mixing, liquids mixing and semi-solid mixings. What are the principles, construction, merits and demerits of double cone blender, twin shell blender, ribbon blender, sigma blender, sigma blade mixer, planetary mixer and Silverson emulsifier. So all we have to study in the mixing chapter. Unit 4 is about the filtration and centrifugation. फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में इसकी स्टडी दी गई है, जिसमें से अगेन उनका ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन दिया गया है, दोनों के लिए स्टडी करना है. और इसके बाद इसमें जो फिल्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट जो मशीन्स आपकी पढ़ने के लिए रहेंगी वो आपकी इसमें आएंगी. फिल्टर कार्ट्रिज, फिल्टर मेम्ब्रेन,
एंडसिड्स फिल्टर्स, और जो सर्टिफिकेशन में हमें जो मशीन्स पढ़नी है वो उसमें हमारी जो मशीन्स रहेंगी वो परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज एंड सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज. Okay, moving on the unit 5th, it is the last unit, which is very interesting. It is about materials of pharmaceutical plant construction. प्लांट कंस्ट्रक्शन में या किसी भी कंपनी के लिए या किसी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बनाने के लिए या कंपनी जो है उसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूजफुल होते हैं. एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज अबाउट करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन. करोजन क्या है, किस प्रकार से मशीनरीज में किस प्रकार से जो मशीन्स यूज की जाती है, मिल्स यूज की जाती है, उसमें करोजन क्या कॉज करता है, उसका प्रिवेंशन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्मास्यूटिकल प्लांट, theories of corrosion, types of corrosion and their prevention. Okay, these all we have to study in pharmaceutical engineering. Thank you for watching. We will see you in the next chapters, which is first chapter is about size reduction.